नमस्कार। आकाश चक्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जारी है हमारी सोमनाथ, गिरनार, द्वारका यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने गिरनार तलेठी पर भवनाथ मेला देखा, उसके बाद पोरबंदर का समुद्री किनारा भी देखा। इस एपिसोड में देखते हैं भगवान कृष्ण द्वारा बनाई गई नगरी द्वारिका। तो चलते हैं फिर एक धार्मिक सफर पर। जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। सुदाम नगरी, जिसे पोरबंदर भी कहा जाता है, वहाँ से हम निकले और द्वारका पहुँचने तक शाम हो चुकी थी। नगरी काफ़ी सजी हुई थी। करीबन 8:30 बजे हम द्वारकाधीश मंदिर में भी पहुँच गए थे, लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाना मना था। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगले दिन सुबह ही हम भेट द्वारका के लिए रवाना हो गए। यह वही सागर है जिसे भगवान ने कहा था कि कुछ समय के लिए तुम पीछे हट जाओ ताकि मैं अपनी नगरी यहाँ बसा सकूं। उसके बाद तुम फिर लौट आना और मेरी नगरी को डुबो देना। सागर कुछ समझ ही नहीं पाया। इसे भेट द्वारका कहने के पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के कई वर्षों बाद यहीं पर सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट हुई थी। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसी सागर से द्वारका के अवशेष ढूंढ के निकाले हैं। समस्त यादव वंश के विनाश के बाद और खुद के देह त्याग के पहले द्वारकाधीश ने अपनी नगरी को इसी सागर में डुबो दिया था। यह है रुक्मिणी मंदिर। यहीं बैठकर रुक्मिणी ने नंदलाल को पत्र लिखा था कि उसे यहाँ से तुरंत ले जाएं। आपको बता दें कि रुक्मिणी का मायका हमारे नागपुर के पास ही कौंडिन्यपुर में है। वहीं से भगवान ने उसका अपहरण किया था। यह है गोपिका कुंड। नंदलाल श्री कृष्ण के निर्वाण की खबर मिलते ही उनकी 16,000 रानियां, जो कि गोपिकाएं भी थी, उन्होंने इसी कुंड में कूदकर जल समाधि ले ली। पूजा साहित्य में आपने गोपी चंदन का नाम तो सुना ही होगा। वो इसी कुंड की मिट्टी से बनता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलौकिक ही होता है। सोमनाथ से कुछ ही दूरी पर वेलावल के पास का यह सागरी किनारा
कहलाता है बाण गंगा। यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं। 2 के तो हम बहुत पास में ही थे, तीसरा काफ़ी दूर था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह वही जगह है जहाँ से निषाद ने बाण चलाया था, जो जाकर भगवान श्री कृष्ण को लगा। यह है भालका तीर्थ। गुजराती में भिल्ल को भालका कहते हैं। यहाँ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मंदिर तो बहुत बाद में बना। यह वही जगह है जहाँ पीपल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, और उसी क्षण एक बाण आकर उन्हें लगा। निषाद ने मारा हुआ यह बाण भगवान की इस लोक की यात्रा को खत्म करने वाला था। भगवान विष्णु के 90 अवतार को समाप्त करने वाला था। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। वेलावल के पास कई तीर्थ स्थल थे, पौराणिक वास्तुएं थी, कई मंदिरें हैं। यह है सूर्य कुंड, पास ही सूर्यदेव के मंदिर भी है। कहते हैं मन्नत मांग लो पूरी हो जाएगी। ग्रहों के राजा हैं। वेलावल के पास ही है यह त्रिवेणी संगम। कपिला, हिरण्या और माँ सरस्वती, ये 3 पवित्र नदियाँ यहाँ आकर मिल जाती हैं। कहते हैं सारे पाप धो डालती हैं। पापों का तो पता नहीं, पर शरीर और मन की थकान तो जरूर धुल जाती है। यह है प्रभास पाटन।
यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इहलोक की यात्रा समाप्त की थी। अपने प्राण त्यागे थे, देह त्याग दिया था, खुद ही खुद में विलीन हो गए। सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। इसी गोलोक में भगवान के पद चिन्हों का भी दर्शन होता है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद भगवान ने गीता में दिए हुए उपदेश ही हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। उसी की प्रतिपल याद दिलाने के लिए यहाँ पर एक गीता मंदिर भी बनाया गया है। जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, बिना होगा दिल का लेखा, बिना होगा दिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, आज तो जिसको अच्छा समझे, जान ले उसका कल क्या है, कल क्या है। सोच ले चलने से पहले तू, उन राहों की मंजिल क्या है, मंजिल क्या है। जो भी किया है आगे आता, तो इतना भी सोच न पाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, बिना होगा दिल का लेखा, बिना होगा दिल का लेखा। तो कैसी लगी यह तीर्थ यात्रा, जो आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम आपके दर्शन कराएंगे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के। तो देखते रहिए आकाश चक्र। नमस्कार।